हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं हेयर स्टाइलिंग के कोर्स में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कोई भी हेयर स्टाइल करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ना, मैं आपको स्प्रे की काफ़ी टाइम से बताना चाह रही थी। अब देखिए, मेरे पास यहाँ 2 बॉटल्स हैं स्प्रे की, हेयर स्प्रे की, क्योंकि जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं ना, तो हम बिना स्प्रे के हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। स्प्रे जो है वो सेट करने के लिए यूज़ होती है हेयर स्टाइल्स को। अब आप कहोगे कि सेम स्प्रे हैं। यस, ये दोनों सेम स्प्रे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। ये जो स्प्रे है, इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो लिक्विड है, यानी मीन्स जो स्प्रे है इसमें, वो कम्प्लीटली ये न्यू स्प्रे है और ये मैं यूज़ की हुई है। मीन्स टू से कि इसमें प्रोडक्ट कम है, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। सेकेंडली, कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। देखिए, जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मैं ये जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, जब भी हमें स्प्रे का यूज़ करना है, तो पहले स्प्रे को शेक कर लीजिए। शेक करने से इसमें जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और तभी यूज़ कीजिए। अब मान लीजिए कि ये जो है, ये स्प्रे मैंने यूज़ की हुई है। ये मीन्स टू से कि ये पुरानी हो चुकी है, ये ख़त्म होने वाली है। अगर मैं इस स्प्रे को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ अपनी डम्मी पे, सपोज़ नॉर्मली सी बात है, मैंने हल्के से यहाँ से सेक्शन लिए, बिल्कुल रफ से सेक्शन लिए हैं, और मैं इस स्प्रे को करती हूँ। जब भी आप स्प्रे करोगे ना, तो आपको इतने डिस्टेंस से रख के इस तरह से करनी है, इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्प्रे यूज्ड है, मीन्स टू से इसमें प्रोडक्ट कम हो गया है। अगर आप इस पर दूर से स्प्रे करोगे ना, तो इसमें स्प्रे होगी नहीं, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी हेयर स्टाइलिंग पे, वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कम हो गया है। प्रेशर जैसे जैसे प्रोडक्ट कम होता रहता है ना, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी कम होता रहता है। तो इसको आपको थोड़ा पास से करना पड़ेगा, इस तरह से। अगर प्रोडक्ट इसमें बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट है काफ़ी कम है, तो इसको आप और ज़्यादा पास से करोगे, तब ये आपको हल्की सी सेटिंग देगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरी साइड, अगर मैं कोई न्यू स्प्रे लेती हूँ, ये न्यू स्प्रे है, इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया और इसमें अभी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैंने कोई भी लेयर बनाई, सपोज करो मैंने ये लेयर क्रिएट की, एक सिर्फ सिंगल लेयर क्रिएट की है, ये वाली, दिस वन। अगर मैं इसको थोड़ी दूर से यूज़ करूँगी, तो इसमें देखिए, इसमें स्प्रे आ रही है, और ये देखिए, ये इसने इसको यहाँ पे स्प्रे आई और इसने इसे सेट कर दिया, लेकिन इसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो इसको जब भी आप नए स्प्रे के साथ करो ना, हमेशा दूर से स्प्रे करें, प्रोडक्ट अच्छा आएगा। और अब आप इसकी स्प्रे और इसकी स्प्रे में फ़र्क देखिए। इसकी स्प्रे, ये इसकी स्प्रे है, और ये देखिए, दोनों में फ़र्क है ना, दोनों में कितना फ़र्क हो गया, इसकी स्प्रे में और इसकी स्प्रे में। इसमें देखिए, इसमें स्प्रे आ रही है, लेकिन इसमें हवा आ रही है। तो इस चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि ये यूज़ हो चुकी है और ये न्यू है। नई के साथ आप जब भी काम करोगे तो थोड़ा दूर रख के करें। अगर मैं इसको पास से स्प्रे कर देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लेयर पे गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट गिर गया तो आपको सेटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इसमें चिपक जाएगा ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक तो हो गई आपकी स्प्रे की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बताना चाह रही थी, कि जब भी आप नई स्प्रे के साथ काम करें तो हमेशा दूर से करें। जैसे जैसे हमारी स्प्रे में प्रोडक्ट कम होता चला जाता है, आप दूर से अगर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें गैस, हवा ज़्यादा आती है और स्प्रे कम हो जाती है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा पास से कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमेशा आपने देखा होगा कि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं जो स्प्रे है थोड़ी पास से कर रही हूँ और थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ, यानी कि मैं लेती हूँ, थोड़ी पास से करती हूँ, थोड़ी ज़्यादा करती हूँ। इसमें प्रोडक्ट की कमी हो गई है, प्रोडक्ट कम हो गया है। दूसरी चीज़ कि जब भी नई स्प्रे का यूज़ करना है, बहुत कम नई स्प्रे का यूज़ जस्ट आप इस तरह से करोगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट
ज़्यादा हैं। यूज़ करने से पहले शेक करोगे, प्रोडक्ट को एक्टिवेट करोगे। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट कि जब भी आपको कोई भी हेयर स्टाइलिंग करना है, आपको ओसिस प्लस की स्प्रे यूज़ करनी है। वो हल्की सी शाइन ला देती है आपके हेयर स्टाइलिंग में। उसको भी आपने सेम दूर से यूज़ करना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, जिससे छोटे छोटे फ्रीजी हेयर्स जो हैं आपके वो बैठ जाते हैं। और नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज का पॉइंट थे, अगर आप कभी भी अपना हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो तो हमेशा स्मॉल सेक्शंस को लेके करें। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको मैं प्रॉपरली आपको बता रही हूँ। स्मॉल सेक्शन लेके मीन्स टू से कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, पूरा सेक्शन ले लिया ये वाला। अगर जितने सेक्शन की आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए ज़रूरत है ना, उतना ही सेक्शन लें। मान लीजिए कि आपने यहाँ तक कोई हेयर स्टाइलिंग करी, अगर मैं इस पूरे सेक्शन को इसको ब्लेंड करूँगी, यहाँ से इस पूरे सेक्शन को ऐसे ब्लेंड करूँगी, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको ब्लेंड किया, तो क्या हुआ, इसमें ये जो सारे हेयर्स है ना, बहुत बड़ा सेक्शन है। ये सेक्शन एक्चुअली में बहुत बड़ा है। तो मुझे ना जितना सेक्शन मुझे रिक्वायरमेंट है, जितना सेक्शन आपको रिक्वायरमेंट है, उतना ही सेक्शन ले, क्योंकि ब्लेंड तो है वो छोटा सेक्शन भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैंने बड़ा सेक्शन लिया था, अब मैं बिल्कुल छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ और इस सेक्शन को ब्लेंड करें। अब देखिए ब्लेंड तो ये वाला सेक्शन भी हो गया ना, और पहले मैं बड़े सेक्शन के साथ काम कर रही थी। बड़े सेक्शन के साथ काम मत करें, और जब भी आप फ्रंट से काम करें सिर्फ 4 फिंगर्स जितना सेक्शन लें। मीन्स टू से कि मैंने यहाँ से सेक्शन उठाना है तो 4 फिंगर जितना सेक्शन उठाएं और 4 फिंगर जितना सेक्शन उठा के सेपरेट कर दें बाकी को, क्योंकि हमारी हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो कम हेयर्स में होती है। रेस्ट ऑफ हेयर्स को हम मैनेज कर देते हैं, यानी कि उनको रोल करके डाल देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। हेयर स्टाइलिंग जो भी हम प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बहुत कम हेयर्स लगते हैं। हेयर जिसमें हम स्टाइल देते हैं, जिसमें हम वेव्स क्रिएट करते हैं, वो बहुत कम हेयर्स में होती है। हेयर स्टाइलिंग में पूरे हेयर्स, इन सारे हेयर्स की हेयर स्टाइलिंग थोड़े ना होगी। तो मैक्सिमम हेयर्स को या तो मैं बैक से भी, आपने देखे भी होंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से सेक्शन लिया है, फ्रंट से सेक्शन निकाल लिया और पीछे से ना, सपोज कीजिए कि मेरे ये वाले हेयर्स बच गए, अब इनकी मुझे हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी है यार, तो अब क्या करोगे, आप ना इसे जैसे बैक कॉमिंग करके इसे इस तरह से रोल कर देते हैं, रोल करके हम यहाँ टाई कर देते हैं और फिर हेयर स्टाइलिंग करते हैं। जितने हेयर्स आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही हेयर की हेयर स्टाइलिंग होती है। आप पूरे हेयर की हेयर स्टाइलिंग नहीं करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स होते हैं जिसमें हमें पूरे हेयर्स का भी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हर एक में नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम एस वेव पैटर्न बनाते हैं। जब भी मैं एस वेव पैटर्न बनाती हूँ ना, मैं जस्ट इतने सेक्शन का यूज़ करती हूँ, इतने सेक्शन का, और ये जो सेक्शन है ना, ये पैटर्न बनते बनते पीछे तक आ जाता है, यानी कि इतना पैटर्न क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि इन हेयर्स का क्या करते हैं, तो इन्हें रोल कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रे बोतल का, मैंने आपको बता दिया, सेक्शंस का आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जब भी आप वेव्स क्रिएट करें, आपने मान लीजिए मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, मुझे इसमें वेव्स क्रिएट करनी है। रेस्ट ऑफ जितने सेक्शन चाहिए, एक पॉइंट ये भी है, जितना सेक्शन चाहिए उतना ही निकालें, और रेस्ट ऑफ हेयर्स को इस तरह के आपके सेक्शन क्लिप्स आते हैं, उनको पीछे से टाई अप कर दीजिए। अब यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बनाना है, सपोज कीजिए ये वाला, ये बनाना है मुझे, जस्ट नॉर्मल सा, बस इस तरह का बनाना है, हल्का सा, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यहाँ पे इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है। आप उसको फिक्स कैसे करोगे? फिक्स करने के लिए ना, ऑब्वियसली आप हेयर स्प्रे करोगे तो आपने पहले हेयर स्प्रे नहीं करनी, सबसे पहले आपको इसे वेव्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स टू से कि आपको छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं, जैसे कि देखिए 1, ये 2, इस तरह से आपको वेव्स क्रिएट करनी है। ये 3
एंड दिस वन इज 4 वेव्स क्रिएट की। यहाँ से अब हम इसे टाई अप कर देंगे अपने पिन के साथ। यहाँ पे हमने इसे टाई कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट पिन्स डाली हैं, किसी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, कोई भी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं किया, जस्ट पिन डाली हैं। मैं जस्ट इसको ना पुल करते हुए हल्के से इनको वेव्स को क्रिएट कर देती हूँ इस तरह से। जब भी आपको वेव्स क्रिएट करनी है, पहले आपको अपना पैटर्न क्रिएट करना है। जिस तरह से आपको पैटर्न रखना है वो क्रिएट करना है। और देन जैसे कि अगर मैं देखूं तो मैं कहती हूँ कि मेरा तो ये पैटर्न हो गया है क्रिएट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरी तो यहाँ से भी वेव्स दिखाई देनी चाहिए, तो मैं अगेन पिंस और लूँगी थोड़ी सी अपनी, और पिंस लेके इसको यहाँ पे इस पैटर्न पे यहाँ पे भी लगा दूँगी। जहाँ पे हमने पहले लगाई थी उसी को ही मैनेज करते हुए इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी अगेन ये सारी वेव्स क्रिएट हो गई हैं जो विजिबल हो रही हैं आपको, है ना। अब इस पे स्प्रे करें, अब ये सेट होगी। अगर आप पहले स्प्रे कर दोगे और बाद में पहले स्प्रे करोगे और बाद में पिंस डालोगे तो आपकी वेव्स क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि आपके साथ जो हेयर्स हैं ना वो स्टिक हो जाएंगे। तो अगर आप अब स्प्रे करोगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे और ये सूख जाएगी एंड देन इसे रिमूव करोगे, तो ये आपके प्रॉपर पैटर्न में एज इट इज़ रहेगी जैसे आपने सेट किया है। तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और ये जो पॉइंट्स हैं जो मेरी नॉलेज में थे, जो मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी हेयर स्प्रे के साथ, अपनी डमी के साथ, अपने पैटर्न के साथ। अब डमी को प्रिपेयर ज़रूर करना है। अब जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो कम से कम 6-7 हेयर स्टाइल के बाद आप अपनी डमी को वॉश ज़रूर करें। और जब भी वॉश करें तो प्लीज़ उस पर ना डैंड्रफ वाले शैम्पूज़ का ना यूज़ करें, बिना डैंड्रफ वाले शैम्पू यूज़ करें, लाइट शैम्पू यूज़ करें। बेबी शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डव के नॉर्मल शैम्पू आते हैं, डैंड्रफ वाले नहीं, नॉर्मल शैम्पू, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं डव के शैम्पू यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। और जो जिस एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं ना वो यूज़ नहीं करने जस्ट, ठीक है। सीरम वॉश करने के बाद से सूखने दें, ड्रायर से सुखाएं, जैसे मर्जी सुखाएं। सीरम का ज़रूर यूज़ करें। सीरम से आपके हेयर्स में जो डमी के हेयर्स हैं उसमें शाइन रहती है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।